बोली कि नहीं, हम लालटेन को वोट नहीं देंगे, हम बीजेपी को वोट देंगे। तो सभी लोग थे कि हाँ ठीक है, हम लालटेन को देंगे मजबूरी में। कोई बोल रहे थे हम बीजेपी को देंगे मजबूरी में। ये मजबूरी मजबूरी कर रहे थे। आप अपना मजबूरी से आप अपने 5 साल को क्यों खोते हैं? क्यों चाहते हैं कि 5 साल में मेरा विकास नहीं हो? उसके जिम्मेवार तो आप हैं। आप चाहते तो नोटा का प्रयोग कर सकते थे, नोटा पे आप दे सकते थे, लेकिन नहीं। वोट नजदीक आई तो आपने चुना, मेरा जाति ये है, हम अपने जाति को समर्थन कर देते हैं। मेरा जाति ये है, फलनावा का जाति ये है, तो हम उसको समर्थन कर देते हैं। तो विकास का रोकने का काम कौन कर रहा है? नेता नहीं करे। उनका 1% दोष नहीं है, वो आपका है। आप जब तक समझ नहीं पाइएगा कि मेरे एक वोट का कीमत क्या है, आप जाति पे जाइएगा, आप धर्म पे जाइएगा, तो वो नेता लोग आपका फायदा उठाते रहेंगे। आप अपने एक वोट का कीमत समझिए। आपका बेटा शिक्षित हो, आपके समाज में काम हो, आपके जिला में काम हो, तो आपके हाथ में, वो नेता के हाथ में नहीं है। आप सही व्यक्ति को चुनिए। अगर सही व्यक्ति आपके क्षेत्र में नहीं आता है तो आप नोटा का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन आप लोगों ने किया नहीं किया। और फिर लास्ट में 5 साल के बाद क्या बोलिएगा कि हम वोट दे दिए, गलत आदमी को वोट दिया, इस बार नहीं देंगे। लेकिन फिर वही दोहराइएगा। आप चले जाइए गुजरात में, गुजरात में देखिए, वहां पे बोलते हैं लोग मोदी जी को वोट देंगे, नो डाउट। लेकिन मोदी जी जब आते हैं तो वहां पे पूछा जाता है कि आप फैक्ट्री कब लगा रहे हो। यहाँ पे क्या पूछा जाता है अपने बिहार में? आप मंदिर कहाँ बनवा रहे हो, कब बनवाओगे? तो आप मंदिर, मस्जिद और जाति धर्म के पीछे पड़ते रह जाओगे। इसका फायदा सीधा नेता को पहुंचेगा और नेता अपनी मोटी पूंजी कमाई करके आपके क्षेत्र में चले जाएंगे। और आप फिर 5 साल के बाद वही गीत गाओगे कि मेरा जाति खड़ा हुआ, हम अपने जाति को सपोर्ट करते हैं। आप अपने जाति को सपोर्ट करने के चक्कर में आप गवा देते हो 5 साल। मेरी बात तो बकवास लगेगी ही, लेकिन यह सत्य है। समझिए अपने आप को और अच्छे जगह वोट दीजिए।